हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः। तो आज के वीडियो में बात करेंगे जो कि हमारी सामान्य अध्ययन की मतलब जनरल स्टडीज़ की सीरीज चल रही थी। इसमें हमारे 5-6 वीडियो हो गए और ये 7वां वीडियो है जो हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। उसी में ये सारे वीडियो ऐड होते जा रहे हैं। प्लेलिस्ट का नाम है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़, ठीक है। तो आज के वीडियो में एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ झीलें, विश्व की झीलें और भारत की भी झीलें, कंप्लीट झीलें इस वीडियो में फिनिश हो जाएंगी, ठीक है, एक ही वीडियो में। और ये मुश्किल से वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा, ठीक है। ज़्यादा आपको रटना नहीं है, कुछ आराम से समझिए, बस आपको समझना है, बस हमेशा के लिए इनको याद हो जाएंगे आप सभी को, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो ये हम स्टार्ट करते हैं झीलें। पहले लोकेशन वाइज हम लोग देख लेते हैं। ये ग्रेट बियर झील है यहाँ पे, जो कि ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट स्लेव झील और रेंडियर झील, विनपेग झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील। मिशिगन और सुपीरियर बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पूछी जाती है, मिशिगन झील और सुपीरियर झील, ठीक है, इनको याद रखिएगा। ये सारी की सारी कुछ यूएसए में पाई जाती मतलब हैं। और ये ऐसे पूछता है कि कौन से महाद्वीप में मतलब पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग सुपीरियर और मिशिगन को ज़रूर याद रखिएगा। और ग्रेट बियर ये कनाडा में पाई जाती है, ठीक है। ग्रेट बियर ये भी सही, ये भी हमारे उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ह्यूरॉन झील, ओंटेरिया झील और इरी झील, बॉयलिंग झील, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल, ये ओंटेरियो इम्पोर्टेंट है और ये दो सुपीरियर तो बहुत इम्पोर्टेंट, मिशिगन भी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो है ये लैगून झील, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको ज़रूर याद रखिए। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। और टिटिका झील ये अर्जेंटीना में, ठीक है। और आगे मर्च्यूटा झील, ये भी हमारे दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एशिया की ये है जो बैकाल झील है, ये रूस में पाई जाती है। इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, कैस्पियन सागर, ठीक है। और ये मतलब एशिया की झीलें हैं। ओगन झील, उल्वास झील, इतनी सारी आपको इम्पोर्टेंट नहीं याद रखनी है, ठीक है। मुख्य काला सागर, लोकेशन वाइज आप लोग देख लीजिए। और यमृत सागर अफ्रीका, चाड झील ये भी अफ्रीका में पड़ता है। अब विक्टोरिया झील ये भी अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और ये इधर देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आयर झील और फ्रोम झील दो हैं, याद रखिएगा इनको भी, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट इससे मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं वन बाय वन करके। तमिलनाडु, पहला फैक्ट है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर याद रखिए, कोरोमंडल तट पूछा जाता है, जो किस क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र को बोला जाता है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इस जो समुद्री सीमा है इसको कोरोमंडल तट बोला जाता है। तो इसमें कह रहा है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। उसका नाम पूछ रहा है, कौन सी झील है लैगून, वो है पुलिकट झील, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुलिकट झील। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के राज्यों की सीमा पर कोरामंडल तट पर स्थित बड़ी है खारे पानी की झील, लैगून झील, पुलिकट झील है, ठीक है। नेक्स्ट, मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील किस झील में केबुल लाम जाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है, इसको बताना। ये है मणिपुर में, आप लोग वाकिफ़ होंगे, लोकटक झील है, ठीक है, लोकटक। इसका पानी बहुत ही साफ़ है,
लोकटक झील का पानी बहुत ही एकदम बहुत ही साफ पानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है, याद रखिएगा। ठीक है, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो कि अब अलग अलग हो गए हैं। मतलब जम्मू कश्मीर एक हो गया है, यूटी बना दिया गया है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और उसका जो अलग हुआ भाग है वो लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, मतलब केंद्र संघ शासित प्रदेश। तो जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील पूछ रहा है जम्मू और कश्मीर में, तो ताजे पानी की झील ऊलर झील है। कौन सी? ऊलर, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऊलर झील, ताजे पानी की झील ऊलर झील। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में स्थित मीठे पानी की झील, ये डल झील है। ठीक है, कौन सी झील? डल झील, याद रखिएगा। जम्मू और श्रीनगर में ये है, जम्मू और कश्मीर राज्य में, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश में। ये मीठे पानी की झील है, डल झील, याद रखिएगा। उसके बाद में झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण क्या है? तो वो ऊलर झील ही है। ठीक है, झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण, इसका उदाहरण पूछ रहा है, मतलब झेलम नदी पर जो निर्मित गोखुर झील है इसी का उदाहरण ऊलर झील है। ठीक है, ऊलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और मीठे पानी की डल झील। यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप लोग देख लीजिए और याद भी रखिए। अब हम एक एक करके कुछ जो विश्व की झीलें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं कुछ विश्व की झीलें व उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। वॉन झील अभी हमने देखी, ये तुर्की में पड़ती है, सर्वाधिक खारी झील है। सबसे ज़्यादा खारी अगर पूछा जाए तो ये वॉन झील होती है और तुर्की में पाई जाती है। टंगानिका झील, ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे दूसरी झील। और नेक्स्ट है टिटिका झील, अभी मैंने देखा पीछे मैप में, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, मतलब इसमें नावों की प्रतियोगिता होती है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील पेरू व बोलिविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कौन सी? टिटिका झील। नेक्स्ट है सुपीरियर, अभी हमने देखा इसको भी, अमेरिका व कनाडा की सीमा पर ये पड़ती है, सुपीरियर झील। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, सबसे मतलब ये गहराई के अनुसार नहीं, क्षेत्रफल बाय मतलब एरिया के अनुसार। ठीक है, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, और भारत में जो है वो ऊलर झील है। ठीक है, ताजे पानी की, याद रखिएगा आप लोग सब। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील यही है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, केन्या, युगांडा और तंजानिया, इनमें ये झील स्थित है। ठीक है, और इससे भूमध्य रेखा गुजरती है। और एक ये सबसे बड़ी है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी है, न कि वर्ल्ड। लेक मिशिगन, मतलब मिशिगन झील, यूएसए के शिकागो में स्थित है। ये लोकेशन याद रखिएगा। लेक मिशिगन, मतलब लेक को झील ही बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेक मिशिगन जनवरी 2016 में आए ब्लिजार्ड के कारण पूर्णतः बर्फ़ में तब्दील हो गई। ठीक है, जनवरी 2016 में आए ब्लिजार्ड के कारण ये पूर्णतः बर्फ़ में तब्दील हो गई, तो यहाँ पे सब बर्फ़ जमती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक सेकंड, ये हमारा मृत सागर, ये इज़राइल में है। ठीक है, वेस्ट बैंक जॉर्डन में स्थित लवणी झील है, विश्व की सबसे नीची झील है। ठीक है, विश्व की सबसे नीची झील मृत सागर।
उसके बाद में देख लेते हैं बैकाल झील। ठीक है, अभी हमने ये देखा, रूस में पड़ती है। विश्व की सबसे प्राचीनतम अगर पूछा जाए तो ये सबसे प्राचीन झील है। ठीक है, लगभग देख लीजिए 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील यही है। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा इसको। एक सेकंड। तो हमने बैकाल झील के बारे में देख रहे थे। विश्व की प्राचीनतम है ये, सबसे पुरानी 25 मिलियन वर्ष पूर्व पुरानी है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील, अगर गहरी पूछा जाए विश्व की तो यही है बैकाल झील। ठीक है, गहरी भी लगभग 1642 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, और रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है ये, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। ठीक है, पर्ल ऑफ साइबेरिया उपनाम से इसको जानते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोगों ने जो झीलों से क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट वो सारे हमने देख लिए। ठीक है, तो झीलें इस वीडियो में फिनिश होती हैं। ना कि हम थ्योरी आपको बिल्कुल नहीं रटवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग समझ लीजिए और इसी से कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। बस शॉर्ट टर्म की वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब देखिए, और फिर आप इससे आप लोगों को लग रहा होगा कि नॉलेज मिल रही है। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए। और ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।